नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक किडनी स्टोन्स की बहुत ही प्रभावी टेक्निक के बारे में जिसे हम लिथोट्रिप्सी या ESWL बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि किन पेशेंट्स में इसको हम कर सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया रहता है कि किडनी स्टोन्स का साइज 2 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा स्टोन बल्क होगा तो फिर किडनी स्टोन्स को तोड़ने में परेशानी होगी या फिर इतना स्टोन बल्क हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसमें हम कंबाइंड स्टोन बल्क देखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्टोन 15 mm का है और एक स्टोन 10 mm का है तो उसको हम ले सकते हैं। हम दोनों साइज को जमा कर देते हैं और उसी के हिसाब से हम किडनी स्टोन बल्क को निकालते हैं। जैसे अगर 15 और 5 mm के 2 स्टोन्स हैं तो उसका टोटल बल्क हो गया 2 सेंटीमीटर। दूसरा इसमें जो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ द स्टोन, कि स्टोन कितना डेंस है। अब इस चीज का अंदाजा हमें सीटी स्कैन की रिपोर्ट से पता चल सकता है, जिसमें एक वैल्यू होती है हाउसफील्ड यूनिट। उससे हम पता लगा सकते हैं कि स्टोन कितना डेंस है। अब अगर स्टोन की डेंसिटी 1000 हाउसफील्ड यूनिट से बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि स्टोन ज्यादा हार्ड है और हो सकता है कि हमारी साउंड वेव्स उसके ऊपर उतना असर ना कर पाए। तीसरा है साउंड वेव्स, अगर पेशेंट के स्टोन और उसकी स्किन का डिस्टेंस मोर देन 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये है कि किडनी जो साउंड वेव्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वहां पे इफेक्टिवली फोकस नहीं हो पाएंगी। तो अगर बहुत ज्यादा ओबीज पेशेंट्स हैं तो उनके अंदर भी हम ESWL को नहीं कर पाते हैं। अगर किडनी स्टोन्स लोअर पोल पे हैं या निचले हिस्से में स्थित हैं तो वो एक डिपेंडेंट एरिया रहता है, तो उसके अंदर भी कई बार ESWL के उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, क्योंकि किडनी स्टोन्स टूट तो जाएंगे लेकिन वो वहीं पर ही पड़े रहेंगे। तो इसलिए लोअर पोल के स्टोन्स के लिए भी हमें थोड़ा सा एक देखना रहता है कि हम उन स्टोन्स को भी इफेक्टिवली इससे नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसमें हमको नहीं करना है क्योंकि वो गर्भ पर बुरे असर डाल सकते हैं। उसके बाद जो पेशेंट्स कार्डियक पेशेंट्स हैं, जो खून पतला करने की दवाइयां ले रहे हैं या फिर जिनके अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसीज हैं या फिर जिनके अंदर एक्टिव यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उन पेशेंट्स के अंदर भी हमको ESWL नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट्स के कहीं पर भी किडनी के पाइप में या कहीं पर भी रुकावट है तब भी हमें ESWL की प्रक्रिया को नहीं करना चाहिए। कुछ जानकारी है जो कि ESWL या लिथोट्रिप्सी के बारे में मैं आपको देना चाहता था। अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई भी कमेंट है तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।